हेलो व्यूअर्स। आज हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा ही दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन कभी भी उनकी अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देते। एक बात बताइए, जब माता पिता हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए भी हमें बहुत प्यार देते हैं, वो डांटते हैं, समझाते हैं, वो एक अलग है, लेकिन वो हमेशा हमारा भला करते हैं, हमेशा हमारा भला सोचते हैं। तो फिर बताइए कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, वह परमात्मा हमसे कितना प्रेम करता होगा। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और हमेशा ही हम जो है नकारात्मक सोच, सभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्यों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ 100% अच्छाई करी जाए, लेकिन गलती से भी 1% भी कमी रह जाती है तो बस वो उसी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और हमेशा क्रिटिसाइज, ईर्ष्या, इस तरह की भावना लाकर वो पूरे जीवन उसी में लगे रहते हैं, उसी उधेड़बन में लगे रहते हैं। उनके पास उसके अलावा कोई बात नहीं होती। ये सब आखिर क्यों होता है? क्योंकि उनका अपना दृष्टिकोण इतना गिरा हुआ होता है कि वो ये नहीं समझ पाते कि उनके माता पिता या उनके पति या उनके बहन भाई उनके संग कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा सोचते हैं उनके विषय में, लेकिन वो उनकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए केवल कुछ पल दो पल की जो थोड़ी कटु लगने वाली बातों को या कटु व्यवहार को ऐसे बांध लेते हैं जैसे कि पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया। जब हम किसी की गलती को इतना बड़ा ले लेते हैं तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं अंदर से इतने ईर्ष्यालु, इतने इतने क्या कहें, उनको क्या कहें समझ नहीं आता कि उनका दृष्टिकोण इतना गिर जाता है कि वे दिवंगत लोगों के लिए भी इस तरह की बातें कर देते हैं कि सुनने में भी शर्म आती है। तो ये सब क्या है? जब एक सुनने वाले को, सामने वाले को इतना बुरा लगता है, तो वो परमात्मा जो आपके हर गुण को लिख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है और देख रहा है, उस पर क्या गुजरती होगी? क्या ऐसे में आप पुण्य कमा रहे हैं? क्या आप ये ठीक कर रहे हैं? एक इंसान ऐसा होता है जिसके लिए कोई कुछ भी ना करे, चाहे वह किसी से आशा नहीं रखता है और हमेशा उसकी सोच पॉजिटिव रहती है। वह अपने परिवार से इतना लगाव रखता है कि उसको 10 बार कोई कुछ भी कह दे, वह उसको नज़रअंदाज करते हुए फिर भी गले लगाने पहुंचता है, जाता है, मिलता है, बात करता है। लेकिन लोग उसकी वैल्यू इसीलिए कम कर देते हैं कि वह सबके ज़्यादा ही क्लोज जाना चाहता है, परिवारजनों को प्रेम करता है, अपनों को प्रेम करता है। किंतु ऐसे सच्ची आत्मा तो बहुत ही कम होती हैं जिनके दिल में कोई छल कपट नहीं होता है, निष्पक्ष होती हैं, हमेशा दूसरों के लिए लड़ती रहती हैं, दूसरों के हक के लिए लड़ती रहती हैं, अपने सुख चैन को नहीं देखती हैं, बस सबके लिए न्याय चाहती रहती हैं। अगर हम किसी की बुराई करके किसी के दिल में ऐसी कटुता भर दें कि नफ़रत पैदा करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो क्या ये ठीक है? ये आपकी नज़र में शायद ठीक हो, लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है, महापाप है कि रिश्तों में एक कड़वाहट पैदा करना, जहर घोलना, ये सबसे गंदा होता है। और हम किससे लड़ रहे होते हैं? उन अपनों से जो हमारे लिए हर समय तैयार रहते हैं,
जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, और हम जिस मुकाम पर हैं आज, वो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। हमारे एक दर्द पर उनके 100 आंसू निकलते हैं, हम उसको नहीं देखते, लेकिन एक बार की छोटी सी बात को लेके हम हमेशा उनसे नफ़रत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो आप, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोग जो है इंसान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इंसान में तो इंसानियत होती है। और जो निश्चल रूप से हमेशा सबके प्रति न्याय और प्रेम करते हैं, सच्चे ईश्वर के प्रेमी तो वही होते हैं। उन्हें परिवार भी प्रेम करता है, समाज भी प्रेम करता है, और उन्हें इस संसार से जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। और जिसे संसार प्रेम नहीं करता और उनकी अच्छाइयों को नहीं समझ पाता और करता है, तो भगवान को भी चीज़ बुरी लगती है, और दोनों बाहें फैला के भगवान उसे अपने आलिंगन में ले लेते हैं। ये कटु सत्य है। और उन्हें किसी प्रकार की कोई पीड़ा या कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि अच्छे प्राणी को संसार में भी सब प्रेम करते हैं, और परमात्मा भी उन्हें प्रेम करते हैं। तो मेरा इस वीडियो में छोटी सी बात कहने का उद्देश्य बस इतना ही है कि यदि आपके मन में किसी के प्रति कटुता है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या जिनके लिए आपके मन में ईर्ष्या भाव है, उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया है। कहाँ कमी रहेगी उनके प्यार में, उनकी परवरिश में, उनके दुलार में, कि आप जो है उनकी अच्छाइयों को छोड़कर कमियां निकालने लगे। वे वही हैं जो, अगर आपको थोड़ा भी कष्ट हुआ तो नम आंखें उनकी होती हैं, जो आपसे बात करें या न करें, लेकिन आपके विषय की, आपके बारे में हर जानकारी रखते हैं, आपके सुखों के लिए ईश्वर से दुआएं करते हैं, और इसके बाद भी आप उन्हें समझ ही नहीं पाते, पूरा जीवन नहीं समझ पाते। जो इंसान सबसे प्रेम करता है परमात्मा का, वो है बहुत प्रिय होता है, उसे ईश्वर हमेशा प्रेम करते हैं, और उनके सभी रास्ते सफल होते हैं। ये तो संसार है, और आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। और सबसे पहले इंसान का धर्म होता है कि हम स्वयं की परवाह करें। जब हम स्वयं के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, तो ये निर्दयी संसार ज़रूरी नहीं है कि हमारा ध्यान रखे। इसलिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि यदि हम अपनों का प्रेम कर रहे हैं, अपनों से प्रेम करते हैं, तो अपना भी ध्यान रखें। अपना सबसे पहले ध्यान रखना हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है। तो दर्शकों, मेरा उद्देश्य यही है, आपको थोड़ा सा गाइड करना कि इस संसार में जहाँ तक है हम सबसे प्रेम करें, नफ़रत में क्या रखा है, और प्रेम से प्रेम बढ़ता है। और दूसरा, इस संसार में हम आए हैं, अगर हम ढेर सारी नफ़रत लेके जाएंगे, तो फिर दोबारा कहीं इन्हीं नफ़रतों को लेते हुए जन्म लेना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि हम संसार में सारी नफ़रत यही छोड़ दें, बदले की भावना मन में कभी न रखें, केवल सबका भला करते हुए और ईश्वर का ध्यान करें। ये संसार बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, उन्हें समझना नहीं चाहते। क्यों ना हम उनकी अच्छाइयों को देखें, क्यों देखें उनकी बुराइयाँ। अरे, जिसने 10 बार हमें रास्ते में उठाया, जिसने हमें मुकाम तक पहुंचाया, अगर एक थप्पड़ लगा दिया तो क्या हुआ? वो तुम्हारे अपने बड़े हैं, तुम्हारे अपने हैं। और सत्य इंसान जो है थोड़ा कड़वा भी होता है, तो उसकी कड़वाहट हमें ऐसे ही बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, जैसे एक नीम का पेड़ जो है कड़वाहट के साथ एक दवा का काम करता है। तो प्रिय दर्शकों, आपसे मेरा यही अनुरोध है कि कभी भी किसी के लिए मन में कटुता ना रखें। आप
उसकी अच्छाइयों को समझें और उसकी अच्छाइयों को देखें। कभी हम किसी को गलत समझते हैं, लेकिन वो गलत नहीं होता। उसके हृदय में कितना प्रेम किसके लिए है, कितनी दया भाव दूसरों के लिए है, ये ईश्वर अच्छे से जानते हैं। और अच्छे सहृदय आत्मा सभी समझते हैं इस चीज़ को। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें। ये संसार है, नश्वर संसार है, इससे इतना कटुता रखना, इसमें छल कपट रखना व्यर्थ है। और धन साथ नहीं जाता मेरे है, जीवन की जाना है दुखद तो घटना धर्म साथ जाएगा आपके। 3 तो जो फरवरी धन है, 2021 उसमें संतुष्ट रहें, जो खुश रहें। बेहद अपने बारे में भी अच्छा सोचें दुख और भरी दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचें, तो एक ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। एक बच्चा और जो बचपन से लेके यही 44 हमारा साल की उद्देश्य उम्र होना तक चाहिए। अपने परिवार को बहुत प्रेम करता है, अपने मित्रों को बहुत प्रेम करता है और अन्याय पर न्याय की जीत चाहता है और न्याय के लिए पूरे जीवन लड़ता रहता है। वह अपने सुखों की कभी परवाह नहीं करता, अपनी परवाह कभी नहीं करता। धन से ज़्यादा वो दूसरों की भलाई को महत्व देता है और अपनों को न्याय दिलाने के लिए वह अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं करता। केवल 10वीं पास करके ही होमगार्ड की नौकरी करता है और उसके बाद जो है हमेशा लोगों की मदद करना, सबसे प्रेम भाव रखना, कभी वह धन को महत्व न देके हमेशा दूसरों के हित को महत्व देता है। हाँ, एक कड़वा सत्य बोलना ये उसकी आदत, लेकिन उस कड़वे सच में भी दूसरों के लिए बहुत प्रेम। एक बार कड़वा बोल भी दिया, लेकिन उनके लिए भी उसके अंदर इतना प्रेम रहता, अथाह प्रेम, कि वो कभी भी अपने मन में कोई कटुता, ईर्ष्या, इस तरह की भावना कभी भी नहीं लाता। हमेशा सबसे प्रेम करता। लेकिन 3 फरवरी 2021 उसके जीवन का अंतिम समय रहा, केवल इसलिए क्योंकि उसने अपने शरीर का कभी ध्यान नहीं रखा, अपना ध्यान नहीं रखा, बस लड़ता रहा, दूसरों के लिए लड़ता रहा, न्याय के लिए लड़ता रहा, भलाई करता रहा दूसरों की। लेकिन कभी भी उसने ये नहीं सोचा मुझे धन कमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। नहीं, बस सबसे उसे प्रेम करना है, परिवार से, मित्रों से, अपनों से। और जहाँ अन्याय होता दिखता उसके लिए वह शेर की तैयार रहते हमेशा। आगरा के जी आलोक पंडित हमेशा ही हमारे हृदय में स्मरणीय रहेंगे। इन्हें कोई भी नहीं भुला सकता, क्योंकि इनका अंदाज ही कुछ ऐसा था। हमेशा ही एक ऐसे बहादुर शेर की तरह हर परिस्थिति का अकेले ही सामना करने के लिए तैयार रहते और हर परिस्थिति का सामना करते रहे, सबको न्याय दिलाते रहे, विशेष रूप से एवं वृद्धों के, गरीबों सहायक बने रहे। तो ऐसा था इनका विशेष गुण। इनकी सभी तारीफ करते हैं, मित्र, परिवार, सभी। हमेशा सभी के हृदय में यह है कि एक बहुत ही नेक इंसान थे, अच्छे इंसान थे। लेकिन उसके बाद भी इनके अपने एक, जिसको ये सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, जब उसने इनमें कमी निकाली तो मेरी अंतरात्मा छू गई कि देखो, ये शख्स जिसकी इतनी परवाह करता था, जिनको इतनी रेस्पेक्ट देता था, उसी ने एक शब्द जब कहा तो मेरी अंतरात्मा रो उठी और मुझे फिर
ये सब आपसे कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जो लोग 100% लोग तारीफ कर रहे हैं और जो तारीफें काबिल है उसकी करेंगे, लेकिन जिसके लिए ये लड़ रहे थे, जिसको बहुत इज्जत देते थे, जिसे उसने जब ऐसा कहा तो बहुत दुख होता है। लास्ट में यही कहने की बात रह जाती है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। कोई अपने के विषय में ऐसे भी सोच सकता है, ऐसे भी कह सकता है। कौन पत्थर दिल इंसान होगा ऐसा जो पिघला तो नहीं पर जम गया। दर्शकों, धन्यवाद।